Hello everyone. Today is day 90 of September sprint and I hope you are already enjoying this series. तो आज की क्लास में हम algebraic equations and identities इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो जिसमें हम linear equations, quadratic equations, algebraic identity based questions हम देखेंगे और algebra in the recent years constitute a significant portion of CAT कि अगर आप देखोगे अरिथमेटिक और अलजेब्रा का वेट ऑलमोस्ट इक्वल है। पहले कुछ साल पहले तक ऐसा होता था, अरिथमेटिक यूज्ड टू बी द डोमिनेटिंग सेक्शन फॉलोड बाय अलजेब्रा। अब अलजेब्रा और अरिथमेटिक इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने देखी थी अलजेब्रा की, उसमें हमने लॉगरिथम्स एंड प्रोग्रेशंस एंड सीरीज देखा था। आज हम इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज देखेंगे और एक और सेशन में हम फंक्शंस और इनइक्वालिटीज देखेंगे। तो इसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस टच करेंगे, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। so try to solve these questions. These are good questions, good conceptual questions, plus a few tricky questions also। कुछ conceptual हैं जिससे आपको basic से समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से इन्हें solve किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो tricky challenging हो सकते हैं। तो do watch all these solutions and first try to solve the questions। तो इसके लिए आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू गेट ग्रेट कंटेंट ऑन ऑल एमबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। हमारे चैनल पे फालतू बकवास नहीं होती, मेनली आपको एकेडमिक कंटेंट मिलेगा। कोई भी एग्जाम ले लो आप, कैट एंड मैट, स्नैप, जैट, जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे आपको हर एग्जाम का रेलेवेंट कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर फन स्टफ और कुछ जो भी हमारे नोटिफिकेशंस हैं और वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यू कैन डिस्कस questions on our telegram group as well। तो ये हमारी सितंबर स्प्रिंट की सीरीज चल रही है। आज हमारा डे 19 है, राइट। सो 30 डेज अगर आपने 30 वीडियोस देख लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके मिलेंगे। और आप जैसे अभी तक करते आ रहे हो, आप कहते हो कि हमारे स्कोर नहीं आते, तो डेफिनेटली आपने कई ऐसी चीजें सीखी होंगी जिससे आप इम्प्रूव कर पा रहे होगे, चाहे वो आपका क्वांट है या फिर DILR है या फिर वर्बल है। So let's look at today's series, ठीक है। And if you are preparing for CAT or know someone who is preparing for CAT, they can check out our course for structured preparation for CAT and moments। तो एज आई ऑलवेज टेल कि फायदा तभी है जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से कुछ फायदा नहीं होता, आपको सीखने को नहीं मिलता। ठीक है, आप ट्राई करो, आपसे नहीं हो रहा है तब आप सॉल्यूशन देखो। सो दैट इज द बेस्ट एडवाइस। अगर आपको वीडियो बार बार पॉज नहीं करना है तो उस दिन हमारी शाम तक हमारी पीडीएफ कुछ आवर्स में भी अपलोड द पीडीएफ ऑल्सो ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप। आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आप पहले बैठ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर चाहे आप नेक्स्ट डे वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो अवेलेबल रहती है बाद में भी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत वीडियो देखनी है, आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो और नेक्स्ट डे पर ये इंश्योर करो कि आप डेली डेली प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बीच में स्किप कर देते हो डेज तो फिर जो मोमेंटम होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशंस देखो एंड देन सी दैट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस। So it says we have to find the solution to the following system of equations। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ऑल्दो, बट ये ऐसा होगा कि ये एकदम से मतलब टेक्निकली इजी है पर सीधे सीधे नहीं होता। सो लेट्स फ्रेम these equations in a proper manner। so we will take x and y the coefficients together। so 2ax minus 2by plus a plus 4b इक्वल्स टू 0। तो ये पहली इक्वेशन है हमारी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन कह रही है 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, वी विल एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, तो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दें,
ओके अब मैं कुछ बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ जो कि यूजुअली लोग आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे होते हैं और आप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत डाल लेते हो, राइट। तो अब आप जब आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे और इसको b से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो अब आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिखते हैं, टिपिकली कोई भी आप टीचर देखोगे वो ऐसे लिखता है, -2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू 0 और 2b² x प्लस 2ab y, सॉरी यहाँ पे y भी आएगा, 2aby प्लस b² माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपको स्कूल में जरूरी था क्योंकि वहां आपको स्टेप के मार्क्स मिलते थे, राइट। आप अगर आप एक स्टेप नहीं लिखते तो आपके टीचर मार्क्स काट देती और आप फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और उसकी वजह से आपको आईआईएम्स में एडमिशन नहीं मिल सकता था, राइट। सो कीपिंग दैट थिंग असाइड, राइट, अब आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आप अभी भी ऐसे सॉल्व करो तो सॉरी, यू आर नॉट द वन हु इज गोइंग टू गेट वेरी हाई स्कोर इन कैट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी से ऐसे सीखा है, डेफिनेटली कई बार आप टीचर्स को देखते हो तो आप उनसे ऐसे ही सीखते हो क्योंकि वो ऐसे करा रहे होते हैं, राइट। Since I myself score very high on all these examinations and the techniques that I use, ठीक है, क्या क्या चीजें मैं टाइम सेविंग टिप्स करता हूँ वो मैं आपको बताते रहता हूँ। जैसे कभी मैं कहता हूँ कि जीरोस मत लिखा करो, कहाँ कहाँ पे मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये जो नुएंसेस होते हैं आपको हर कोई नहीं बता पाएगा डेफिनेटली। जो अगर खुद एक्सेल नहीं किया हुआ एग्जाम है तो वो डेफिनेटली ऐसे लेम मेथड से आपको पढ़ाएगा। वो बहुत सिंपल है भाई, स्टेप बाय स्टेप करना है वो तो आप आजकल आप एआई से भी कहोगे, एआई भी आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे देता है। बट जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट, आजकल बच्चे चैट जीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कहते हैं हाँ ये सॉल्व हो गया, पर उसको देखो आप स्टेप बाय स्टेप करके समझ तो जाते हो, बट अप्लाई जब करना, जब आपको एक्चुअली सॉल्व करना है तो आपको स्पीड चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे इक्वेशन लिखना बंद करने पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको क्या करना है, देखो आपने यहाँ पे, अब इसे हम एक स्टेप में कर देंगे, जो हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे थे वो एक स्टेप में करेंगे। हमने यहाँ पे a से मल्टीप्लाई क्यों किया और इसे b से क्यों किया, द रीजन वाज दैट यहाँ पे 2aby बन जाएगा और ये 2aby बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, हमें पहले से पता है कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या शौक चढ़ा है कि यहाँ पे -2aby लिखें और फिर +2aby लिखें, फिर इसे ऐसे क्रॉस करें। ठीक है, वो समझाने के लिए सही है, स्कूल लेवल पे सही था कि आपको नहीं समझ में आता था कि हाँ ये क्यों हो रहा है, और ऑब्वियसली वहां स्टेप्स के मार्क्स होते थे। आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, राइट, यहाँ है आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको पहली मिस्टेक ये नहीं करनी है कि ये लिखना है। ठीक है, अब हम सीधे जंप करेंगे, सीधे हम रिजल्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और डेफिनेटली इतना तो आप मन में कर ही सकते हो। ये 2a है और a है तो 2a² हो गया, और ये 2b है और b है 2b² है, और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट। सो वी कैन से 2a² प्लस 2b²। अब चाहे तो आप 2 को बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है, आप 2 को बाहर भी लिख सकते हो, अगर और भी अच्छा होगा और भी नीट आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, देखो बी वाई वाला कंपोनेंट तो कट हो जाएगा, हमें पता है, राइट। सो आई विल जस्ट कट इट ऑफ लाइक दिस सो दैट वी नो कि ये कट होने वाला है, राइट, तो हमें लिखना ही नहीं है। अब क्या करना है, ये a² है, ये b² है, ठीक है। ये अब ये भी देखो, यहाँ पे थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन इसलिए हेल्प करती है, आप हर स्टेप नहीं लिखोगे, ये 4ab बनेगा और ये -4ab बनेगा, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमें देखो ये सब चीज लिखनी नहीं पड़ेगी, ये भी आपको कट नहीं करना है, ये आपको मेंटली सोचना है, क्योंकि आपकी आदत नहीं होगी ऐसे सोचने की, इसलिए मैंने क्रॉस करके दिखा रखा है कि कैसे से जल्दी किया जा सकता है, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब ये क्या होगा, +a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये देख लो आप, अब इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब आपको हर इसको इधर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब a² प्लस b² आपका कॉमन कंपोनेंट है, राइट। तो अगर हम a² प्लस b² कॉमन ले लें इंस्टेड, तो वी कैन से 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारा, x आ गया -1/2। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें x -1/2 है और y आपका 2 आ जाएगा। सो नो नीड टू चेक द ऑप्शन, नो नीड टू सॉल्व फॉर y। अगर आपका यहाँ पे एक और ऑप्शन होता जिसमें x -1/2 होता, तो आप इस ऑप्शन में रख सकते थे, किसी भी एक इक्वेशन में, यू वुड हैव गॉट द आंसर। So the thing is,
ट्राई टू रिड्यूस स्टेप्स, ठीक है, अलजेब्रा में आपको, और इनफैक्ट कोई भी आप किसी भी क्वांट में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी स्टेप्स इन इक्वेशंस, यू नीड टू रिड्यूस दो स्टेप्स, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें सीखनी है सीरीज में, जैसे जीरोस अननेसेसरी मत लिखो, ठीक है। अगर जैसे सब वैल्यूज थाउजेंड्स में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या ऐसा कोई चैप्टर है जिसमें सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में दी है, तो स्किप द जीरोस, skip decimal part, right, and skip steps in equations, that will enhance your performance in the exam, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू फॉर k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये होपफुली आपको आना चाहिए कि कौन सी इक्वेशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो व्हाट वी हैव इज, देखो क्या होता है कि अगर मान लो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, या फिर अगर आप c1 इस साइड भी ले लोगे, डज नॉट मैटर, एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता है, इन दैट वी हैव नो सॉल्यूशन। ये तीन केस होता है। तीसरा एक केस होता है अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इन दैट केस यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो तीन केस है, इसमें हमसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा है, तो तीनों को हमें इक्वेट कर देना होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या है k प्लस 1, 1 अपॉन k प्लस 1, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, k प्लस 1, एंड अपॉन दिस इज 9y, सो दिस इज 9 एंड दिस शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे -5 होना चाहिए, राइट। देखो या तो दोनों दोनों आप राइट साइड में लिखो या फिर दोनों लेफ्ट साइड में लिखो, लाइक प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखो और इक्वल टू c1 लिखो। तो ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों लेफ्ट में होने चाहिए, दोनों राइट में होने चाहिए। तो या तो आप इसे -5 यहाँ लिख लो या फिर इसे इधर ले आओ, ठीक है। तो ये ले आते हैं हम, 8k-1 कर लेते हैं, तो ये हो गया 5/8k-1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको फटाक से कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दीज टू पार्ट्स। व्हाट डू वी गेट, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 9, k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। तो k प्लस 1 कितना हो गया, +-3, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, या तो 2 हो जाएगी या -4 हो जाएगी, दो पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको थर्ड वाले से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। दो दो सिनेरियोज लेते हैं और फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लो या सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लो, एक ही बात है। तो एक ले लेते हैं 1/2 जिसमें हम k3 लेंगे और दूसरी लेंगे k-3, तो यहाँ पे बनना चाहिए माइनस सॉरी k+1 है तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 1/-2 होगा, राइट। तो k+1 है, सॉरी हाँ, तो k+1 है तो यहाँ पे 3 होगा, k+1 अगर हम k पॉजिटिव वाला वैल्यू ले रहे हैं तो 2 और -4 है, तो -3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, राइट। तो अगर इसे 5 टाइम्स ऑफ 8k-1, यहाँ पे हमने k 2 लिया है तो 16 - 1 दैट इज 15, राइट। तो ये मैच कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे k-4 लेते हैं तो ये 5/-33 बन रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स k विल बी इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशन दिए जा सकते हैं, इट माइट आस्क कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब है, नो सॉल्यूशन कब है, या यूनिक सॉल्यूशन कब है, एंड दे माइट आल्सो आस्क द रेंज ऑफ वैल्यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर 2x + 3y = 42, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो टेक एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम एंड्स लेते हैं, या तो x को 0 रख लो या y को 0 रख लो। तो वी विल टॉक अबाउट कि इन्हें किस तरह से किया जाता है, बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट आपको एक सोल्यूशन देना है, एक्सट्रीम सोल्यूशन, ठीक है। तो चाहे तो आप x को 0 रख लो, इफ यू पुट x = 0 तो क्या बचेगा, 3y = 42, राइट। तो y कितना हो गया आपका, y हो गया 14,
ठीक है। अच्छा, अब एक डेरिवेशन भी बता देता हूँ कि ये डिराइव कैसे होती है, फिर आपको डायरेक्ट तरीका भी पता चल जाएगा। अब क्या होगा कि x 0 रखा, ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 3y42। अगर मैं x 1 रखूंगा तो क्या होगा, 3y40 बनेगा, राइट। 3 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर 2 रखूंगा तो ये 38 बनेगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 रखूंगा तो 36 बनेगा, तो 3 और 12 बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखोगे, 4 में 34 आएगा, नॉट डिविजिबल। 5 में 32 आएगा, नॉट डिविजिबल। 6 में 30 आएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखो कि हाउ टू गेट दिस सीरीज। नाउ डिड यू नोटिस दैट x इज इंक्रीजिंग बाय 3 एंड y इज डिक्रीजिंग बाय 2, ठीक है। इसका बेसिक सा फंडा होता है, ठीक है, जो आपको करना है इन क्वेश्चंस में। सो x इज इंक्रीजिंग बाय 3, y इज डिक्रीजिंग बाय 2। तो नेक्स्ट वैल्यू बिना आप सॉल्व करे निकाल सकते हो कि 9 और 8 आएगी। रख के देख लो, 18 प्लस 24 विच इज 42, ठीक है, फिट बैठ रही है। अब ये जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या करना है आपको, एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लेनी एक, ठीक है। यहाँ की हमारी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 0 और y 14, राइट। और लास्ट में कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी y, अगर 0 रखेंगे तो x 21 हो जाएगा। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं, ठीक है। अगर x प्लस अगर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी को इक्वेशन दी है, तो उस केस में x चेंज करेगा b से, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, और जो y चेंज होगा, y चेंज करेगा a से, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो x के साथ 2 एक था, तो y में 2 का चेंज आ रहा है और x में 3 का चेंज आ रहा है, बिकॉज इट वाज 3y। तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके उनका उनका डिफरेंस आएगा, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो कि अगर यहाँ पे प्लस सिंबल है तो दे विल चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो ये चीज देख लो। अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो सेम चेंज आएगा, ठीक है। ये भी मैं इंक्लूड करता हूँ, सेम चेंज मीन्स मतलब सेम डायरेक्शन चेंज, सेम डायरेक्शन में चेंज आएगा, मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। वो कब होगा, जब माइनस साइन होगा बीच में, ठीक है। तो अब आपको ये चीज आ गई, किसी इक्वेशंस को कैसे करते हैं। फर्स्ट आपको एक्सट्रीम वैल्यू ले लेनी है, फिर आपको पता है x में कितना चेंज आएगा, y में कितना चेंज आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे काउंट करोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे करो, x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 21 तक, 0 से 21 तक, एंड दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चाहे y की वैल्यू में करो, x की वैल्यू में करो, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 21 और 0, 21 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे 8 टर्म्स हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर y से भी देख लोगे तो 14 माइनस 0 इज 14, ओके। अगर आप y में देखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 14/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 8 टर्म्स। तो दोनों वेरिएबल से चेक नहीं करना, किसी एक से कर लो। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए, 8, ठीक है। अच्छा, 8 हो गए। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता, कभी यहाँ पे नॉन नेगेटिव को दे देंगे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव की नॉन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव दे दें, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज वी विल नॉट कंसिडर 0 एज अ सॉल्यूशन। तो सपोज यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस में आप ये काउंट नहीं करते और ये काउंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू है, तो यू वुड हैव गॉट 6 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इस केस में आप क्या करते, आप सबसे पहले x इक्वल टू 3 से काउंट करना करते, और y आप रखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली 12, राइट।
और फिर ऐसे ही करके x यहाँ पे y लास्ट में 0 ना लेके y आप यहाँ पे लेते 2, राइट, और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाती दैट इज 6 एंड 2x इज भी 36, so 18 और 2 आ जाती, तो आप 3 से 18 काउंट कर लो या 2 से 12 काउंट कर लो, एक ही बात है, 6 सॉल्यूशंस आपके आ जाते हैं। ओके, और वही रेंज वही रहता कि ये 3 से इंक्रीज होता और यहाँ पे 2 से चेंज आता, तो चेंज वही रहेगा, बट वही है कि आपको ऊपर के और नीचे के सॉल्यूशंस रिमूव करने पड़े। Okay, so this is how we find the number of non-negative or positive integral solutions when you have an equation of this kind. ठीक है, अब कुछ लोग इसको स्पेशल इक्वेशन भी बोलते हैं, ये भी वही स्पेशल इक्वेशन है। So it says that how many positive integer solutions exist for this equation 5x minus 3y is equal to 70 such that x is greater than y। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है x greater than y, तो हमें सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, y को 0 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x बढ़ा दिया है तो y को 0 रख लेते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस पूछा है, तो एक काम करेंगे, y को 0 रख लो। क्यों 0 रख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम 0 रख लेंगे तो 5x 70 आ जाएगा, तो x 14 आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू नहीं सोचनी y की, ठीक है, y की वैल्यू क्यों नहीं सोचनी है, तो हमने क्या कहा था कि जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो x में 3 का चेंज आ जाएगा, तो x कम होगा या बढ़ेगा? अब बताओ x कम होगा कि बड़ा होगा? हमने क्या कहा था कि अगर एक इक्वेशन में माइनस साइन है तो दोनों चीजें इंक्रीज होंगी, तो अगर x इंक्रीज होगा, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, तो ये मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब है कि अगर x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम y को डिक्रीज कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो हमें डिक्रीज नहीं करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीज करेंगे तो x में कितना इंक्रीज आएगा? x में इंक्रीज आएगा आपके y के कोफिशिएंट के बराबर, सो x आपका 17 हो जाएगा, और y में कितना इंक्रीज आएगा? y में इंक्रीज आएगा 5 के बराबर, तो 17 और 5। ठीक है, तो आपको रूल पता चल गया, अब आप रख के देख लो, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना। 15 इंटू 7 इंटू 5 17 इंटू 5 इज 85 माइनस 3 इंटू 5 15, वो आपका 70 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ ये काम करेगा। अब आपको एक बार देखो, यहाँ पे ऑल्दो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज लेस, आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, पर आपको ऐसी चीज नहीं करनी है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हमें क्या दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y दिया है। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे तो ठीक है 5 6 7 8 है, तो आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो। आप नेक्स्ट स्टेप रख लोगे दैट इज 20 और ये 10, ठीक है, फिर आप रख लोगे इसे 15 और ये 23, फिर 26 और 20, फिर आप कहोगे 29 एंड 25, देन 32 एंड 30 एंड 35 एंड 35। तो मैनुअली आपने काउंट कर लिया, ये आप काउंट नहीं करोगे बिकॉज x इज ग्रेटर देन y, तो 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्यूशंस आपके आ गए। ठीक है, ये आपने मैनुअली कर लिया, बट इमेजिन अगर यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूशंस होते, इवन 7 भी काफी सॉल्यूशंस है ना, आपको रिपीटेडली करना पड़ रहा है, तो इसकी जगह देखो, पहला सॉल्यूशन हमें इजीली पता है, सॉरी 6 सॉल्यूशंस आएंगे, माय बैड, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं। व्हाई डिड वी राइट दिस? बिकॉज जस्ट टू गेट कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, वरना आपको सोचना पड़ता वाई 1 2 3 4 5 क्या रखना है। ठीक है, तो हमने सीधे वाई 0 रख लिया क्योंकि उसमें हमें एक्स की वैल्यू डायरेक्टली दिख रही थी। सो वी हैव 6 सॉल्यूशंस हियर। अब इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं? देखो, हमें पता है कि 17 और 5 एक सॉल्यूशन है, ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन भी हमें पता है 20 और 10 होगा, क्योंकि x में 3 का चेंज आएगा तो y में 5 का चेंज आएगा। अब हमें करना है कि कहाँ तक काउंट करना है। सपोज यहाँ पे 6 की जगह 16 सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं, तो आप मैनुअली काउंट तो नहीं करते ना। कांस्टेंट कहाँ पे? x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब x ग्रेटर देन y तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करो, x इक्वल टू y रख लो, तुम्हें पता चल जाएगा वेयर टू स्टॉप। x इक्वल टू y विल टेल वेयर टू स्टॉप दिस सीरीज। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर टू स्टॉप। ठीक है, अगर आपको सही जगह पे रुकना आता है तो दैट इज गुड थिंग, राइट, इन एवरी फील्ड, राइट। जैसे मान लो आप लेट्स से कोई ऐसी एंगेजिंग एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा
कोई डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ और मूवीज देख रहे हो, कुछ कर रहे हो अपने करियर को छोड़ के, सो यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, कब आपको रुकना है, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो कब रुकना है, ठीक है, दैट इज द की। तो वही यही चीज लग रही है कि हमें पता लगाना है वेयर टू स्टॉप। तो x इक्वल टू वाई विल टेल अस वेयर टू स्टॉप, सो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 70, तो x इज 35, तो 35 पे हमें रुक जाना है, ठीक है। तो 35 एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमें रुक जाना है, तो इससे पहले वाले पे रुकना है इनफैक्ट, ठीक है, मतलब वो तो एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट है, उससे ऊपर हमें रुकना है क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन y मींस यहाँ पे आपको लेना होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा, x में 3 का चेंज आना चाहिए और y में 5 का चेंज आना चाहिए, तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, isn't it? It is x equal to y, that will not satisfy, so x has to be greater than y। तो हमारे सॉल्यूशंस कितने हो गए, लास्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म, राइट, अपॉन द कॉमन डिफरेंस इज 3 प्लस 1, तो 15/3, 5 प्लस 1 6 टर्म्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर भी होता तो भी आप इसे कर लेते हैं, यहाँ पे 6 है, मैनुअल भी कर सकते हैं, और दिस इज द डायरेक्ट वे टू फाइंड द सॉल्यूशन, सो दिस इज द मैनुअल वे which you can use if there are fewer terms, okay, and this is the direct way which we should use, we should always use when we have more number of solutions, ठीक है। तो हमने ये वाली इक्वेशंस देखी कि जिसे लोग स्पेशल इक्वेशंस बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, वो आपको ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया है। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है, आप में से कई लोगों को इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होगा, जिसको नहीं पता तो आप देख लो कि इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व करना है, इसे ऐसे सॉल्व नहीं करना जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, पर मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों ने ऐसे रैंडम रिसोर्सेज से पढ़ रहे होंगे, तो आपने ये इक्वेशन कभी सॉल्व करना सीखा ही नहीं होगा, तो अगर सीखा नहीं है तो सीख लेते हैं। तो वी आर गिवन दैट 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/20, फिर एक क्या कर लो, इसको इधर की साइड ले जाओ, या कोई भी आप किसी भी वेरिएबल को ले जा सकते हो, डज नॉट मैटर, आपको ट्राई करना है तो आप y को इधर की साइड लेफ्ट रख के x राइट साइड ले जाके ट्राई करना, मस्ट ट्राई, अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो दैट्स योर होमवर्क, दैट पुट 3y इज इक्वल टू 1/20 माइनस 2/x, ठीक है, तो 2/x इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/y, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट विल बी y माइनस, ये y हो जाएगा -60/20y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो x/2 विल बी इक्वल टू 20y अपॉन y माइनस 60, ठीक है। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखो, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपको समझ में आए, राइट, हमने रेसिप्रोकल ले लिया, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x विल बी इक्वल टू 40y अपॉन y माइनस 60, ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, उसे ध्यान से समझना कि x इज इक्वल टू 40y माइनस y माइनस 60, अब इसको कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, देखो जो डिनोमिनेटर है उसमें y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। अगर इसको 40y बनाना है, फॉरगेट माइनस 60 पार्ट, अगर इसे 40y बनाना है तो हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को एक बार 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 40 विल बी 40y माइनस 2400, है कि नहीं, तो -2400 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे -2400 लेते हैं, फिर +2400 भी कर लेंगे, ठीक है, माइनस करा और प्लस किया, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों किया है, तो ये हमें 2400 था, ठीक है, ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेरिवेशन आप समझ लोगे फिर आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा, ऑलवेज यूज डायरेक्ट रिजल्ट, डेरिवेशन नहीं करना एग्जाम में, कभी भी नहीं करना, ठीक है, इट इज जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन दैट हाउ डू वी गेट दिस, क्योंकि ब्लाइंड फॉर्मूला याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज निकल के आ रही है। अब देखो, अब ये पार्ट देखो और ये पार्ट देखो, अभी हमने क्या था, 40 टाइम्स ऑफ y माइनस 60 इज 40y माइनस 2400, तो इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ये अभी हमने ये किया ना, दैट इज व्हाई वी डिड -2400 एंड +2400, अब आपको समझ में आया क्यों।
तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब हमें पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अब x है 20 प्लस 2400 अपॉन y माइनस 60। अब इसमें क्या चीज हो रही है, अब आप नोटिस करो कि ये तो एक इंटीजर वैल्यू है ही, 40 इज एन इंटीजर, ये वैल्यू हमें इंटीजर चाहिए। ये वैल्यू हमें इंटीजर चाहिए। तो ये कैसे इंटीजर आएगी, y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, एंड इट इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अगर हम y अप टू 59 रखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इजंट इट। अगर हम यहाँ पे लेट्स सी, देखो अगर हम यहाँ पे y कोई लेट्स से हम कोई भी वैल्यू लेते हैं x की, ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जो नेगेटिव आ जाए तो दैट विल नॉट बी काउंटेड, राइट। सो ये इंटीजर वैल्यू कब होगी, जो ये डिनोमिनेटर है ये 2400 को डिवाइड करना चाहिए, इजंट इट। अगर सपोज यहाँ पे हम 61 लेते हैं, y इक्वल टू 61, ठीक है, इफ वी टेक y इज इक्वल टू 61 सो इट विल बी 2400 अपॉन 60, 60 माइनस 61 माइनस 1 इज 1, तो ये इंटीजर वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम 62 लेते हैं तो भी ये इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर हम मान लो यहाँ पे 70 लेते हैं, ठीक है, 70 लेते हैं तो ये भी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, 70 माइनस 60 इज 10, सो डिवाइडेड बाय 70 इज एन इंटीजर वैल्यू, 10 इज एन इंटीजर वैल्यू। तो ये इंटीजर वैल्यू कब आएगी, जब ये आपका फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर होगा, तभी इंटीजर वैल्यू आएगी ना। अगर आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इंटीजर कब आएगी, जब जो डिवाइड करने वाला नंबर है, डिवाइजर डिवाइड the numerator, right? So denominator should be a factor of numerator, so factor of 2400 होना चाहिए। तो बेसिकली ये होता है आपका फैक्टर ऑफ 2400। अब 2400 का एक डायरेक्ट वे बताता हूँ, ठीक है। इसका तरीका होता है लाइक इफ यू हैव a अपॉन x प्लस b अपॉन y is equal to 1 upon c, right? So we have the solution as number of factors of a b c square। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए बी सी स्क्वायर। तो ए बी यहाँ पे कितना है 2 3 और 20 स्क्वायर इज 400, तो यहाँ पे 2400 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो 2400 के फैक्टर्स कितने होंगे, ये ध्यान रख लो कि अगर आपकी ये इक्वेशन होती है तो number of factors of a b c square, that is the solution number of integer positive integer solutions। तो ये हमने निकाल के देख लिया, डेरिवेशन देख लिया, अब ये सीधे रिजल्ट याद रख लेना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2400 कितने होंगे, 2400 को स्प्लिट कर लेते हैं। 2400 इज बेसिकली 24 into 100, ओके। 100 इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, एंड 24 कितना होता है 3 into 8, we have 2 to the power 5 into 3 into 5 square, तो ये होता है 24, right? So we have these as the expression for 2400। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, जो पावर होती है उनमें एक एक ऐड करते जाओ, 6 into 2 into 3, so that is 36 factors, so there are 36 solutions to this equation। ठीक है, तो ये रिजल्ट, ये डेरिवेशन था, ये आपको याद नहीं करना, ये बस एक it was just to show that why does this happen, right? You should understand the logic also why it is happening, so that if you ever get this kind of a question you exactly remember that how did we derive, okay, not needed to derive, but remember the result, number of factors of this, okay, so this is how we solve this equation। Okay, now this is an algebra based question but it has to do more with number system। ठीक है, इसमें आपको equations बनानी पड़ सकती हैं कि x y z equations आपको नहीं बनाने की जरूरत है। Using only 2 5 and 10 rupee coins, what will be the minimum number of coins required to pay exactly 78 rupees, 59 rupees and 91 rupees to 3 different persons। 2 5 10 से आपको पे करने हैं 78
59 एंड 91 रुपीज। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसे लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप लिख दोगे x coins of 2x plus 5y plus 10z is equal to 78 and you need to find the minimum values of x plus y plus z. So technically that is what you need to do. ठीक है, बट आपको यहाँ पे इतने सारी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स इट्स एन अलजेब्रिक क्वेश्चन बट इट रिक्वायर्स अ ट्विस्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, नाउ इफ वी नीड मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, ये लॉजिकली आप सोच सकते हो कि अगर आपको किसी को पैसे पे करने होते हैं, राइट, तो लाइक आप क्या करते हो, बड़े डिनोमिनेशन ज्यादा से ज्यादा पे करते हो। लेटर से आपको कहीं कैश में पे करना है तो आप बड़े नोट ज्यादा दे दोगे तो कम नोट्स में आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको you have to pay coins, right? And if you give the bigger coins as much as possible, you will be done with the least number of coins। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप 10 के 7 दे दोगे तो 70 रुपीज पे हो गए, 8 नहीं दे सकते। अच्छा, अब हमारे पास कितना बच गया, 8 रुपीज। कैन वी गिव 5 रुपी कॉइन? इफ वी गिव वी हैव 3 विच इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो 3 हम पे नहीं कर सकते, so that means we will not give 5 rupee notes we coins, we will give 4 rupee coins। तो ये हो गया। तो इसके लिए हमें कितने कॉइन्स देने पड़े, 11 कॉइन्स। 59 देना है तो पहले 5 दे देंगे, 6 नहीं दे सकते। फिर हम 9 बचे तो वी कैन गिव वन मोर, 1 5 रुपी कॉइन, 55। देन 9 रुपीज, वी विल नीड टोटल ऑफ 8 कॉइन्स। बहुत लॉजिकल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉजिक अगर समझ में आता है तो आप इजीली कर सकते हो, इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इक्वेशन में क्यों जाना है, लाइक व्हाई डू यू वांट टू राइट दैट nz, so we will maximize z and minimize maximize the value of z and then y then x। तो सिंपल नंबर्स में समझते हैं ना, if numbers can explain things, why to go into these equations। अच्छा, 91 में क्या हम 9 ले सकते हैं? अगर हम 9 ले लेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 1 विच इज नॉट पॉसिबल, 1 हम पे नहीं कर सकते, तो हम 9 नहीं लेंगे, हम 8 ही लेंगे, तो 80 हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 90, फिर 1 रुपी बचेगा, नॉट पॉसिबल, तो 1 लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 6 रुपीज बचे, सो 3। तो वी विल नीड अ टोटल ऑफ 12 कॉइन्स। अगर हम ऐड करते हैं तो 20 प्लस 11 टोटल 31 कॉइन्स विल बी नीडेड। Okay, so fairly simple question। See, at times if there is a question that requires equation does not mean that you have to make equations। आप बिना equation की भी normal number से solve कर सकते हो। Okay, so I guess ये question आप में से सभी का सही हुआ होगा थोड़े से, because ये day to day activity है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जो हम day to day activity करते हैं वो हमें ध्यान रहता है कि हाँ ये इस तरह से करनी है, it is easy to solve। Okay, so let's see the next question। It says two passengers, Puneet and Suneet, have 60 kg of luggage between them and are charged rupees 1200 and 2400 respectively for excess luggage। Had the entire luggage been logged to one of them, the excess luggage charge would have been rupees 5400। Okay, what is the luggage carried by Puneet? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के आपने क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अगर आपने पहले ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है सो डू लेट मी नो, कमेंट यस। आप वीडियो में कमेंट कर देना लगेज, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। हो सकता है आप में से किसी ने सॉल्व किया होगा पहले, तो लगेज कमेंट कर देना वीडियो में। ठीक है, ऑनलाइन। सो जिनने नहीं किया तो लेट्स सी कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देयर आर टू पीपल, पुनीत एंड सुनीत। ठीक है, अब क्या होता है कि लगेज वाले कॉन्सेप्ट में एक फ्री होता है, उसके बियॉन्ड ठीक है चार्ज पड़ता है, एक्सेस लगेज। ठीक है, देखो किस चीज पे चार्ज है, एक्सेस लगेज पे, कंप्लीट लगेज पे नहीं है, एक्सेस लगेज पे चार्ज होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल किए होगे कि लाइक एक बियॉन्ड एक पॉइंट तक फ्री होता है, लेट से 15 केजी तक फ्री होता है, उसके बियॉन्ड you have to pay charges like per kg 1000 rupees or whatever, depending on the airline you have to pay for that। So same thing is happening to them, they have 60 kg of luggage and 1200 and 2400 for extra luggage, and if they combine the luggage they have to pay 5400। Okay, so it is advisable not to combine। Okay, you have to give it separately। So how to do this is, let us say
जो फ्री लगेज है, let us say it is x kg per person. Okay, although इसमें पूछा नहीं फ्री लगेज कितना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट. तो फ्री लगेज x kg पर पर्सन. तो अगर हम बात करें, देयर इज फ्री लगेज प्लस एक्सेस लगेज. सो लेट अस टॉक अबाउट पुनीत. सो इसका x kg फ्री लगेज हो जाएगा और एक्सेस लगेज मान लेते हैं y kg है, राइट. तो उनका चार्ज कितना हो गया, 1200 इसका चार्ज हो गया. ठीक है, इसको 1200 चार्ज पड़ेगा. अगर सुनीत है, इसका फ्री लगेज तो दोनों का सेम ही रहेगा, और सपोज इसका एक्सेस लगेज z kg है, तो चार्ज कितना पड़ेगा, 2400. ठीक है. अगर दोनों कंबाइन हो जाएंगे, पुनीत प्लस सुनीत, फ्री लगेज कितना रहेगा, x ही रहेगा. और एक्सेस लगेज कितना हो जाएगा, y प्लस z नहीं होगा. देखो, पुनीत का टोटल लगेज कितना है, x प्लस y है. ठीक है. सुनीत का टोटल लगेज है x प्लस z, और दोनों का टोटल लगेज कितना है, दोनों का टोटल लगेज है 2x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस इसमें सिर्फ x फ्री है. तो इनका पेड लगेज कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड. तो ये कितना हो गया, 5400 इस पे चार्ज लग जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू द वेट दैट दे आर कैरिंग. ओके. नाउ y is proportional to 1200, z is proportional to 2400, x plus y plus z is proportional to 5400. अब इसे थोड़ा और सिंपल बना सकते हैं, राइट. वी कैन टेक रेशियोज. so y ratio z will be 1:2. isn't it, y ratio 2 is 1:2. y ratio z, because x तक फ्री है, फ्री लगेज तक तो कोई चार्ज नहीं पड़ रहा, जो एक्स्ट्रा लगेज है वो 1:2 है दोनों का. ठीक है. अब क्या है यहाँ पे, x plus y plus z. Okay, or we can take with respect to 1. Let us say we are taking respect to y. So y ratio y plus x plus y plus z is equal to 1200 by 5400. So 12 by 54 is 6 से चला जाएगा 2/9. ठीक है. So y ratio x plus y plus z is 2/9. ठीक है. तो अब देखो, अब एक चीज देखने वाली है कि y is दिस इज 2:9. तो हमने y को हमने 1 पार्ट लिया था, तो चलो यहाँ पे 2:4 लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. सो y हमारा 2 पार्ट्स है, और हमारा ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट्स है, और ये y 2 पार्ट्स है, z 4 पार्ट्स है, तो x 3 पार्ट हो जाएगा. ठीक है. z 3 पार्ट हो जाएगा, x 3 पार्ट हो जाएगा, सॉरी. तो ये चीज समझ में आएगी, रेशियो 2:3:4, बिकॉज y and x is y and z we already calculated, right, and x पे ऐड कर देंगे, ये हमने रेशियो लिया है, तो x 3 पार्ट आ गया. ओके. अब देखो कि जो टोटल लगेज है पुनीत का, वो कितना पार्ट्स है. और देखो, वी कैन डू वन थिंग इज, वी कैन ऐड ऑल दीज पार्ट्स. तो x is, let us say x is equal to 3a, right, y is equal to 2a, z equals to 4a. Okay, so we take these. Now total luggage of these two people is 2x plus y plus z. Okay, so that means 2x is 6a plus 2a plus 4a. Total is 12a, which is 60 kgs. So a is equal to 5 kgs. ठीक है. अब a 5 हो गया, अब इसको स्प्लिट कर लेंगे. ठीक है. a is 5. so पुनीत का जो फ्री लगेज है, फ्री एंड एक्सेस, अब ये a के टर्म्स में लिख देते हैं. 15 kg फ्री लगेज है और 10 kg एक्सेस लगेज है, बिकॉज y is 2a, राइट. सुनीत का हो जाएगा 15 kg free luggage and Z is 4a, so 20 kg paid luggage. Okay, so अगर ये पूछा कि luggage carried by Puneet, so that will be total 25 kgs. अब इसको आगे सॉल्व नहीं करते क्योंकि हमें पुनीत का टोटल लगेज मिल गया, पर मैं आपको आगे का भी बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द चार्ज पर एक्सेस केजी, और उससे हम सारा आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा होगा,
तो सुनीत का कितना हो जाएगा, फ्री लगेज दोनों का 15 ही रहेगा, पर टोटल लगेज 60 kg है, तो 45 kg आपका पेड लगेज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 60 kg है बट 45 पेड हो जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन होता चार्ज पर केजी ऑफ एक्सेस लगेज, ठीक है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये नहीं पूछते कि पुनीत का लगेज कितना है। तो 10 kg का चार्ज कितना है, 1200 है, तो दैट इज इक्वल टू 120 पर केजी। अब आप कैलकुलेशन करके सारा डेटा वेरीफाई कर सकते हो। इसका 10 kg है तो 1200 चार्ज हो गया, इसका 20 kg है तो 2400 हो जाएगा, एंड 120 into 45 will be 5400. So that's how we get the result. Okay, so this is the answer to this question. Got it? Okay, so now let's see the next one. I hope you are enjoying this session, so please don't forget to like this video. ठीक है, इसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व किए और अलग अलग टॉपिक से आपको हेल्प मिली होगी। Okay, so here's the next question. It says that the condition that equation ax square plus bx plus c equal to 0 has one positive and another negative root is. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। दो ये कह रहे हैं वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव रूट, तो इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है वो बेसिकली सम और प्रोडक्ट का लॉजिक सोच रहा होता है। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट लेते हैं, लेट अस से वन रूट इज प्लस अल्फा, अनदर रूट इज माइनस बीटा, तो सम विल बी अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर अल्फा बड़ा है, if alpha is greater than beta, then it will be a positive number. If alpha is less than beta, it will be a negative number. Okay, and if we have to take the product, that is equal to minus alpha beta, which is a negative number. So one positive and other negative root means that product is negative, product of the roots is negative. तो ये आपको लॉजिक सोचना है। ठीक है, लॉजिक आपको पता है कि प्रोडक्ट नेगेटिव है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? The product of the roots is sum of the root is minus b upon a, and product of the root is c upon a. So c upon a is negative. Okay, so what do we get from this is c upon a is negative. So अगर c negative है then a positive होगा and vice versa. So if c is positive, a will be negative. So very simple question. A and c will have opposite signs. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक लॉजिक होता है। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक लॉजिक देखेंगे जो आपको इंस्टेंटली क्लिक होने चाहिए, और ये बहुत इजीली डुएबल क्वेश्चंस होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हम सारे केसेस ले रहे हैं कि रूट्स हैव ऑपोजिट साइन। तो लॉजिक क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव। इक्वल रूट्स कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूँ। We have an equation like this. If you have an equation x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, ठीक है, तो ये हमारा x का सॉल्यूशन होता है by discriminant method. And if you have equal roots, that means equal roots means this part is equal to 0, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 होना चाहिए। तो बेसिकली एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बी स्क्वायर अपना क्या हो गया, 5 प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4z माइनस 2 और c हमारा है 16 should be equal to 0. So we will get z square minus plus 10z plus 25 हो जाएगा 64 माइनस 64z और माइनस 128 और माइनस प्लस 128 इक्वल्स टू 0। सो बहुत प्रीटी सिंपल क्वेश्चन था। z स्क्वायर ये हो गया माइनस 54z प्लस 25 प्लस 128 इज 153 इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, आप ऑप्शंस भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखो 153 इज 3 into 51, राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, सीधे सीधे ऑप्शंस देख के मार्क कर दो। ठीक है, इसको डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे देखो और मार्क कर दो। इट्स अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। सो इक्वल रूट्स हैपन व्हेन यू हैव the discriminant as 0.
तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 दे दिया या कुछ भी लॉजिक दे सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलॉन्ग विद नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, तो हमने कोर्स में हमने काफी डिटेल में कवर किया नेचर ऑफ रूट्स इन विच वी हैव टेकन डिफरेंट एग्जांपल्स. अभी भी हम कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे, रूट्स लाई बिटवीन दिस. ठीक है, या कोई वेरिएबल कोई वैल्यू है वो लाइज बिटवीन द रूट्स. तो बेस्ड ऑन दैट वी विल सी डिफरेंट सिनेरियोज. ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -3/5 and the product of the roots of this equation is 9/20, find the sum of the roots of this equation. Okay, अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, दो इनफैक्ट तीन इक्वेशन दी है. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स. ठीक है, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे क्या ट्वीक कर रखा है, क्योंकि हमारा माइंड कैसे रीड करता है, हमारा माइंड रीड करता है ax² + bx + c = 0. तो यहाँ पे रीड करने की आदत है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ax² + bx + c है, यहाँ पे चेंज कर दिया cx² और यहाँ पे bx² कर दिया, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. क्वेश्चन इजी, I mean, I would not say easy, थोड़ा सा प्रोसेस टेकिंग है, बट द थिंग इज दे हैव ट्वीक्ड द वेरिएबल्स. सो इसलिए एबीसी सीधे याद नहीं रखना, मतलब लॉजिकली पता होना चाहिए व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी. अगर आपको एबीसी दिख के अगर आप ये कर रहे हो तो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. सो यू विल हैव टू सी एंड दे हैव चेंज एबीसी. ठीक है, अगर वहां पे कुछ पी क्यू आर दे दे तो फिर भी आप समझ लेते, तो ए को पी बनाना है, बी को क्यू बनाना है, बट यहाँ पे उन्होंने एबीसी को ही आपस में स्विच कर दिया. तो डिफिकल्ट नहीं है, बस ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना है और बहुत फ्लो में नहीं करना. कई बार ऐसा होता है हम फ्लो में करते हैं कि अच्छा एबीसी तो ऐसे लिखें, और वो गलत हो जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, पहली इक्वेशन देखते हैं. सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज -3/5. अच्छा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज -b/a and product of roots is c/a. But basically the third the constant term upon the coefficient of x², ये होता है. तो रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स निकालनी है, ax² + bx + c = 0. ठीक है, इसकी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स. तो लेट अस से अगर इसकी रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो बेसिकली हमें निकालना है 1/α + 1/β. So 1/α + 1/β is alpha plus beta upon alpha beta. ये हो गया. अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स -b/a and alpha beta is product of roots which is c/a. Okay, so that is equal to -3/5. So we can say that from the first equation b/c, क्योंकि upon a cancel हो जाएगा, b/c is 3/5. राइट, सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से आया है. ठीक है, b/c. तो ए बी सी तीनों सेम चीज यूज हो रही है अलग अलग इक्वेशन में. Then next equation says product of the roots of this equation is 9/20. So product of roots is the constant upon, तो यहाँ पे आ जाएगा from second equation product of roots will be a/c. ठीक है, ये मिस्टेक मत करना कि c/a लेने की. c/a means constant upon coefficient of x². So a/c is 9/20. ठीक है, a/c 9/20 आ गया. We need to find the sum of the roots of this equation bx² + ax + c. So what we need to find? We need to calculate -a/b. So -b/a मत लेना, -a/b लेना है. ठीक है, अब क्या करेंगे, b/c 3/5 है, a/c 9/20 है. तो अगर हम 3/5 को 12/20 ले लें तो 12/20 ले सकते हैं. तो क्या हो गया, ए बी सी हमारे क्या किस रेशियो में आ गए, a is 9, b is 12 and c is 20. a/b/c. So -a/b कितना हो जाएगा, -9/12 which is -3/4. So a moderate question, but just tricked that you might get tricked into remembering the format. ठीक है, तो आपको रिमेंबर ये रखना है कि -b/a होता है, पर यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे a से रिप्लेस हो गया है, क्योंकि b is what, coefficient of x. So coefficient of x is a and coefficient of x² is b. Similarly इस इक्वेशन में coefficient of x was c²
and coefficient of the constant term was a. So that was the only thing you had to keep in mind. And of course थोड़े से steps थे, but वही trick मतलब वही tweaked question था, difficult नहीं था at all. Could be attempted. Okay, easily could be attempted. Okay. Next thing is ऐसे कई बार quadratic equations ऐसे कुछ दे देते हैं, x square plus y square is equal to 10x plus 6y minus 34. What is x plus y? अब ये कई बार कुछ algebra की properties test होती हैं, जैसे this can be called as inequality also because minimum value of a square is 0. ठीक है, और we can say completion of squares, एक sort of identities completion, right? अब हम क्या करेंगे, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में सोचते हैं कि यार कैसे किया जाए, बिकॉज अगर किसी ने ढंग से चीजें नहीं पढ़ी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या करना है आपको, यहाँ पे स्क्वायर है, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर. ठीक है, तो अगर एक चीज समझ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ट्वीक करके कई बार कैट में क्वेश्चन आते हैं, तो आज की क्लास में हम वैसे क्वेश्चंस भी देख रहे हैं. तो वी हैव एक्स स्क्वायर, पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, सारे टर्म्स एक साइड ले आते हैं. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और क्या करेंगे, एक्स के टर्म्स एक साथ ले लो माइनस 10x. ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y. ओके, एंड माइनस यहाँ पे प्लस 34 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं. पहले हमने ये कर लिया. अब इसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मेट में देख लो माइनस है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए यहाँ पे कितना है x है. अब हमें b के बारे में सोचना है, b की वैल्यू क्या होगी. x को हमने ले लिया तो एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस 2x, x के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि 10x बन जाए, माइनस 2x इंटू 5 होगा, ये फिगर आउट कर पा रहे हो, माइनस 2x इंटू 5 होगा तभी माइनस 10x बनेगा, राइट. तो मीन्स दैट b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. ठीक है, ये कर लिया हमने, पहला स्टेप ये कर लिया. अब इससे हम 25 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे. क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमने 25 ऐड किया तो 25 सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा. और ये क्या है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो इसे क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 6y. अब फिर से देखो, यहाँ पे अगर आप a को y लेते हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू सम वेरिएबल दैट इज 6y माइनस 6y, तो 3 लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हम y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9. ठीक है, अब इससे क्या करो, माइनस 9 भी कर लो, प्लस 34 रख दिया हमने इक्वल्स टू 0, राइट. तो अब इसको एक बार क्लब कर लो, सो दिस इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 25 माइनस 9 34, 34 प्लस 34 इज 0, माइनस 34 प्लस 34 इज 0, राइट. सो दैट बिकम्स 0. ओके, तो ये बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, ट्वीक्ड क्वेश्चन होता है, और बिकॉज पीपल आर नॉट यूज टू प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दे फाइंड कि वाओ क्या कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया. ठीक है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, दिस इज हाउ वी डू. तो अभी कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे देखेंगे. अब क्या होता है, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ठीक है, ऑल्दो हम इनइक्वालिटी अभी नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो इनइक्वालिटी बेसिकली यहाँ पे क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर इज लाइक इफ यू हैव एनी स्क्वायर n स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कोई भी स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है. ठीक है, अब यहाँ पे n, ये दो स्क्वायर्स हैं, उनका टोटल 0 है. ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्क्वायर्स की वैल्यू 0 0 होनी चाहिए, क्योंकि एक भी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो टोटल पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो दिस इज 0, दिस इज 0. x माइनस 5 स्क्वायर 0 है तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, और y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू. सो इस तरह के क्वेश्चंस कैट में आते हैं. पीपल गेट फ्राइटेंड, वो सोचते हैं यार ये कौन सा जो थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा, कोई थ्योरम नहीं होता. इट इज अबाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, स्प्लिटिंग इनटू स्क्वायर्स एंड
like मैनिपुलेटिंग द टर्म्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है. और लाइक अगर आप एनमैट दोगे तो एनमैट में आई हैव सीन इन 2023 स्पेशली this question was very popular, this kind of question I mean, and even in other examinations you can find as a relevant question that two people solve equations and make different mistakes. You need to tell the correct equation. So it says a teacher wrote a quadratic equation on the board. So the quadratic equation is of this format: ax square plus bx plus c equals to 0. ठीक है. अब ये क्या दिया है? संजय copied the constant correctly and got the roots 3, 12. ठीक है. अगर हम संजय की बात करें, संजय ने कांस्टेंट इनकरेक्टली, ये वाला इसने इनकरेक्ट कर दिया. ठीक है. बाकी दो पार्ट गलत नहीं है. अब संजय का ए और बी सही है, तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए. तो बेसिकली इसने सी गलत किया पर ए और बी सही थे, तो इसका सम सही जाएगा. तो सम ऑफ रूट्स इज 15. तो सम ऑफ रूट्स इज 15. ठीक है. अब जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है. सेकंड पर्सन नवल, नवल इनकरेक्टली कॉपीड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो इसने बी गलत कॉपी कर लिया, ए और सी सही कॉपी की, अनलेस स्टेटेड की वहां भी गलती की. तो टिपिकली इस क्वेश्चन में यही होता है, एक पर्सन सी में गलत कर देता है, एक में बी में गलती कर देता है. ठीक है. तो नवल मेड मिस्टेक इन बी बट कॉपीड सी एंड ए करेक्टली. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए. दैट मींस ही गॉट द प्रोडक्ट राइट. ठीक है. प्रोडक्ट सही आया. प्रोडक्ट इज 4 into 14 दैट इज 56. ठीक है. अब इतना दिमाग नहीं लगाना कि कौन क्या क्या सम ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है. ऑप्शंस देख लो. 7 into 8 56 बन रहा है और टोटल 15 बन रहा है. तो दैट इज अवर आंसर. ओके. प्रोडक्ट इज ऑल्सो फिटिंग, सम इज ऑल्सो फिटिंग इन दिस केस. So that's how we solve this question, right? One person copies constant incorrectly, another person copies coefficient of x incorrectly. So in case you are preparing for MBA entrance examinations and are looking for mock tests, you can check out our mocks, and we have CAT mocks as well as mocks for other exams. In CAT mocks you get 15 CAT mocks plus 10 each sectionals. ठीक है. 15 full और 10 sectional each है. और जिसमें आपके जो QA और DILR हैं उसमें वीडियो सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. एंड आई हैव क्रिएटेड दोज वीडियो सॉल्यूशंस. ऑब्वियसली यू कैन सी, अगर आपको जैसे क्लासेस में देख रहे हैं कि आपको इंटरेस्टिंग चीज मिली, तो ऑफकोर्स मॉक्स में भी आपको interesting ways to solve questions. You will find that it is just 1500, much less than other institutes. Right here you get like essentially, अगर आप कैलकुलेट करो तो 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं. ठीक है. एंड लाइक एज पर द लेटेस्ट पैटर्न 68 क्वेश्चंस, जो लेटेस्ट पैटर्न था कैट. मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं. ठीक है. मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत एक्सट्रीम बना दिए. इट विल बी अ मिक्स, राइट? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, सो दैट you do not get demotivated. Also at the same time you find all sorts of quality questions. ठीक है. उसके अलावा आपको एनमैट, स्नैप, जैट, इन सब के मॉक्स हमने लॉन्च कर दिए. बाकी मॉक्स भी एक बार जब इनका नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे पैटर्न हमें पता चलता जाएगा, क्योंकि कुछ में जीके भी होती है, वो अपडेट करनी होती है. So we will keep launching the mock tests. So you can check out our bundle also, which will cover all these exams. क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे होंगे and must be looking for some quality mock tests, so you can check out our mock tests. Okay, so I hope you are enjoying this session. So let us solve some more questions, right? And this is some fun session for you all. Okay, so here's the question. It says that x cube minus 4x square plus mx minus 2 has 3 positive roots, 2 of which are p and 1 upon p. Find the value of m. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज समझते हैं, ये क्यूबिक इक्वेशन है. क्यूबिक इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी. कभी कभी आपसे हायर ऑर्डर इक्वेशंस भी पूछ लेते हैं. ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट होता है. इसमें सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b अपॉन a एज यूजुअल. अब यहाँ पे सम ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम,
राइट। सम ऑफ टू रूट्स एज अ टाइम का मतलब होता है जैसे आपकी रूट्स हैं लेट अस से पी क्यू आर, ठीक है, तो पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, जो सम ऑफ लाइक प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम, राइट, उनका सम कर लो तो ये हमारा होता है सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी अपॉन, ठीक है, ये हमें कंडीशन दी है, ये मतलब ये रिलेशंस होते हैं इनके। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि टू रूट्स आर गिवन एज पी एंड वन अपॉन पी, एंड we need to find the third root. We do not have to find the third root, we have to find the value of m. अब देखो कहीं पे भी रेसिप्रोकल चीज आ जाती है, रेसिप्रोकल जैसे यहाँ पे p और 1/p दिया है, तो रेसिप्रोकल से क्या क्लिक होना चाहिए, इफ यू मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल्स, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो लेट अस से थर्ड रूट हमारी q है, ठीक है, so let us say the roots are p, 1/p and q, ठीक है, p 1/p and q। तो अगर हम इनको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी, you multiply them then we will get q, right? So what is q? Product of the roots is minus d upon a, so product of roots is 2, minus 2 of minus 2 is 1, sorry 2, 2 upon 1 is 2, so product of roots is 2, okay. So what do we get? Product of roots is 2, and we have we got the product of roots as 2, so the third root is 2, okay, so third root is 2, so root 2 है मतलब q की वैल्यू 2 हो गई, so that means q, if you put q is equal to 2, that means if you put x equal to 2, that should satisfy this equation। अगर रूट है, रूट का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू वो वैल्यू होगी तो सॉल्यूशन मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो पुट x equal to 2 and you will get the answer. So x equal to 2 will get us 8. 8 minus 4 into 4, that is 16, plus mx. So 2m minus 2 equals to 0. So 2m is equal to, this is 10 minus 18. 8 minus 18 is minus 10. So 2m is equal to 10 or m is equal to 5. So we get the value of m as 5. अब इसमें क्या लॉजिक लगाया, दो रूट हमें p और 1/p दी थी, so whenever you see reciprocals, right, product of reciprocals is 1। अगर यहाँ पे हमें इसी क्वेश्चन में अगर मैं दे देता टू रूट्स आर p एंड माइनस p, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्लिक करना चाहिए था p माइनस p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सम ले लेते, तो अगर ये दी होती तो उस केस में आप सम वाला सॉल्व करते, तो आप ले लेते p माइनस p प्लस q इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स, राइट, तो यहाँ पे आपका q4 आ जाता। लेट अस से यहाँ पे हम p की जगह कोई दूसरी वैल्यूज ले लेते हैं सो दैट नॉट टू गेट कंफ्यूज। लेट अस से यहाँ पे दिया होता x, x तो वेरिएबल ही है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं g, right, g and minus g, so you would have taken the second root as the third root as h, right, g minus g and h, so sum of the roots is, so then you would have solved the equation, okay। so यहाँ पे देखना पड़ता है, जहाँ पे रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट दिया है दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज 1, अगर यहाँ पे ऑपोजिट साइंस दिया होता है द सम इज 0, तो ये बेसिक लॉजिक होता है जो क्लिक करने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। Okay, now this is a question based on the nature of roots. So it says the value of k for which the number 3 lies between the roots of this equation is given by. Okay, so we have an equation given and there is a variable k, and for that 3 lies between the roots of this equation. अब ये क्वेश्चन सपोजिटली काफी डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, आप सोचोगे कि यार अब कुछ लोग इसे ऑप्शन से कर रहे होते हैं, राइट, दे विल ट्राई ऑप्शन बाय ऑप्शन, राइट। अब क्या होगा कि ऑप्शन में आपको काफी वैल्यूज देखनी पड़ सकती हैं, इजंट इट, लाइक यू माइट हैव टू लाइक फाइंड द वैल्यूज, ओके। सो what we need to do is see this thing, understand this thing, and this will help you answer any such question। तो अगर एक इक्वेशन है ax स्क्वायर
प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये उसका ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, दोनों केस इसलिए बता दे रहा हूँ, कभी यहाँ पे नेगेटिव दे देंगे तो आप कहोगे आपने ये ग्राफ बताया था। ठीक है, तो एक और दूसरा वेरिएशन भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे नेगेटिव कोएफिशिएंट होता है, अगर मान लो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, अदर कोएफिशिएंट्स डू नॉट मैटर। अगर माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा तो ग्राफ ऐसे बनता है, पैराबोला बनता है। दोनों केस इसलिए बता दे रहा हूँ कि मान लो एग्जाम में नेगेटिव दे दिया और आप जो मैंने केस बताया था वो लेके चले गए और फिर कहोगे कि अरे यार क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, तो इसलिए दोनों केस समझना जरूरी है। अब क्या होता है कि जो रूट होती है उसमें हम कहते हैं 0 है, तभी तो 0 होता है ना। अगर मान लो यहाँ पे 3 रूट है तो 3 पे वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे सॉरी 3 नहीं लेते हैं, 3 आपको कंफ्यूज कर देगा। 5 अगर रूट है तो x इक्वल टू 5 पे वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे लोगे तो वहां पे भी 0 होनी चाहिए। इस केस में क्या होता है कि द रूट्स, लेट अस से r1 एंड r2 आर द रूट्स, एट द रूट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। तो ये फंक्शन है। ठीक है, ये वैल्यू 0 है यहाँ पे। ठीक है, और बियॉन्ड द रूट्स क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, तो बियॉन्ड द रूट्स पॉजिटिव हो जाएगी और बिटवीन द रूट्स नेगेटिव रहती है। देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, ये 0 की लाइन है। ठीक है, 0 की लाइन है, ये 0 के नीचे जा रहा है, तो बिटवीन द रूट्स इट इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट होता है सो एट द रूट्स इट इज 0। ओके, एंड बियॉन्ड द रूट्स इट इज नेगेटिव। देखो रूट्स के बियॉन्ड नेगेटिव जा रहा है और यहाँ पे बिटवीन द रूट्स इट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये वाला सिनेरियो दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k x प्लस के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। राइट, ये हमें दिया है। अब क्या दिया है कि वी आर गिवन दैट 3 लाइज बिटवीन द रूट्स। 3 लाइज बिटवीन द रूट्स का मतलब है कि यहाँ पे 3 की वैल्यू, ठीक है, कहीं पे 3 है, मतलब ये तो ये हमारी y वैल्यू, y एक्सिस में वैल्यू है। ठीक है, ये y एक्सिस में वैल्यू है 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। तो मतलब यहाँ पे जो f फंक्शन होगा 3 पे वो नेगेटिव होना चाहिए। f3 शुड बी नेगेटिव, क्योंकि बिटवीन द रूट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नेगेटिव। अगर रूट्स पे लोगे वो 0 होता है, रूट्स के बियॉन्ड ऊपर होता है, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है। तो f3 नेगेटिव होना चाहिए। आपको क्या करना है, x को 3 से रिप्लेस कर देना है और इसे लेस देन 0 रख देंगे। तो f3 नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि बिटवीन द रूट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव। कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन देते हैं। तो अगर आपको मतलब आई एम सपोजिंग अगर आप कहीं से ढंग की जगह से पढ़े हो तो आपको ये सब चीज पढ़ाई होगी। अगर नहीं पढ़ाई है तो प्लीज प्लीज हैव स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, क्योंकि कैट में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, और बच्चे उस क्वेश्चंस को छोड़ आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी चीज नहीं पढ़ी होती है। तो एक एक एग्जांपल से ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूँ, x माइनस 2 और x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स हैं 2 और 5, तो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, इसमें हमारी रूट्स क्या है, 2 और 5 है। अब इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो, अगर आप 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 21 प्लस 10 माइनस 2, नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने कहा था बीच की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगी, 2 और 5 पे 0 आएगी, हमें पता है। कोई अलग वैल्यू रख लेते हैं, लेस देन 2 रख लेते हैं, 0 रखोगे तो -20, सो x इज 0, सो ये वैल्यू सीधे 10 आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अगर कोई बड़ी वैल्यू रख लोगे, लेट अस से अगर हम रख लेते हैं 10, तो 100 माइनस 70 माइनस 10, तो 20 आ गई विच इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हमने देख लिया कि रूट्स के बीच की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, रूट्स के बियॉन्ड वैल्यूज रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, रूट्स पे 0 आएगा। तो ये हमने एक छोटे से इक्वेशन पे ट्राई भी कर लिया। तो इट अप्लाइज टू ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ऑफ ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों चीज समझा दी। नाउ f3 विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स अगर आप f3 रखोगे मतलब x3 रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो f3 रख लेते हैं, x को 3 रख देते हैं, 9 प्लस 1 माइनस 2k and x is 3, okay, plus k square minus k minus 2 will be negative।
ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। तो वी आर गेटिंग के स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने एक चीज जो स्टार्टिंग में बताई थी कि स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है। ठीक है, हर स्टेप के मार्क्स नहीं होते हैं, सीधे फाइनल आंसर के मार्क्स होते हैं कैट में, तो स्टेप स्किप करेंगे। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे -2k है और ये 3 टाइम्स है, तो -6k -1, सो -7k, ये एक स्टेप में लिख लिया। यहाँ पे 9 है और ये +3 है, 12, 12 -2 +10, तो <0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया, आपकी इक्वेशन बन गई k-2। दिस इज लाइक इंसेप्शन, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। नाउ ये <0 है। अब ये <0 कब होगी, अभी हमने बात की थी कि बिटवीन द रूट्स द वैल्यू इज नेगेटिव। तो हमारी रूट्स 2 और 5 है, तो 2 और 5 के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगी, तो k विल बी बिटवीन 2 एंड 5। k अगर 2 से 5 के बीच में लोगे, देखो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन ली है, अगर x की जगह k कर दूं मैं, ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, बिटवीन द रूट्स इट इज नेगेटिव, and if the coefficient is of x square is negative then between the roots it is positive। तो ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप एंटिसिपेट कर सकते हो, काफी अच्छी नॉलेज वाली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डेफिनेटली नॉट अ राउंड वन क्वेश्चन, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ठीक है, तो ये आपसे हो जाना चाहिए। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हम खाली अरिथमेटिक अलजेब्रा पढ़ के जा रहे हैं, तो अगर पढ़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक एक टॉपिक पढ़ के जाओ, क्योंकि किसी भी टॉपिक से आप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Okay, all right, so here's the next question. Okay, so it says if a square plus b square plus c square is equal to 2 times of a minus b minus c minus 3, we need to find the value of a plus b plus c। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। या तो चलो एक बार फिर से वही इक्वेशन आ गई, ए स्क्वायर, अब ये सारी चीजें इधर ले आओ, -2 है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, अभी देखो यहाँ पे लाओगे तो 2b, -2b है तो यहाँ +2b बन जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस +2c बन जाएगा, -2c इधर लाके +2c बन जाएगा, -3, तो इसको +3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब हम सबको स्क्वायर्स बनाएंगे। तो अभी हमने कैसे बात की थी, जैसे x माइनस, लेट से x माइनस के का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -2kx प्लस के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर बनाने में, तो यहाँ पे x हमारा a है, तो a स्क्वायर है, -2a इंटू किससे वेरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो ये है आपका a-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a-1 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, a स्क्वायर -2a प्लस 1, फिर यहाँ पे हम -1 भी लिख लेंगे, इसको स्क्वायर बना दिया हमने और -1 ले लिया। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 -1 कर देंगे, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर बनाना है। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 -1 भी कर देंगे, क्योंकि हमें इसे भी स्क्वायर बनाना है, +3 इक्वल्स टू 0। तो ये फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर। ये काफी बार कैट में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें स्क्वायर्स का सम 0 बन रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज 0, -3 + 3 दैट इज 0, और यानी कि ये तीनों वैल्यू 0 0 0 होनी चाहिए, तभी स्क्वायर्स बनेंगे। तो a विल बी इक्वल टू 1, b विल बी इक्वल टू -1, c विल बी इक्वल टू -1, so a b c the sum is -1। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, कई बार ऑन ऑफ रिपीट होता रहता है इस तरह का वेरिएशन, दैट सम ऑफ स्क्वायर्स इज 0। तो कुछ चीजें हैं, तो इन डेप्थ आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो वी आर डूइंग दीज आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x³ - 4x square plus 19 is equal to 6x - 1। What is the value of x square plus 1 upon x minus 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला करके मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर बना देते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अगर हम इसको कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस, ये हमें बन गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ वैल्यू दी है एक्स क्यूब, वैसे देखो थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये 1 दिया है तो 1 प्लस 18 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, 1 प्लस 18 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 6x माइनस, राइट, ये लिख सकते हैं हम। वाई आर वी स्प्लिटिंग इट लाइक दिस, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें कुछ इस तरह की वैल्यू पूछी गई है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 वी हैव बीन आस्क्ड, so we will tweak it like this. So this part can be written as 6x minus 1 minus 18, or we can simplify this as 6x minus 6 minus 24। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x minus 24 अपॉन x minus 4, अगर आप यहाँ पे 6 कॉमन ले लो, x minus 4 upon x minus 4, so x minus 4 will get cancelled, we will get x value as 6. So algebra is a lot about tweaking also. So you, if you have practiced a good number of questions, including these tweaking of values, you will find these questions doable, क्योंकि अगर आप CAT के questions देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे questions में tweak होता है. So we will soon have some like solution of CAT PYQs also. So maybe next month onward we'll start uploading some shorts, and on Instagram also we'll upload some reels. So follow us on Instagram also, तो where we will upload कि जो कैट के एल्जेब्रा के क्वेश्चन स्पेसिफिकली होते हैं, अरिथमेटिक तो हर कोई इजीली कर ही लेता है। ठीक है, एल्जेब्रा में कई बार ट्वीकिंग वाली चीजें आती है, एल्जेब्रा इवन इन ज्योमेट्री यू हैव ट्वीक्ड थिंग्स, तो दैट रिक्वायर्स डेप्थ। ठीक, तो इस तरह से ट्वीक करके हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन कुछ ऐसा था, x माइनस 6√2 प्लस, और उसका पावर हाफ दी थी। आई थिंक स्लॉट 2 में आया था या स्लॉट 3 में कोई क्वेश्चन था, ऐसे कुछ था, x माइनस 6√2 और x प्लस 6√2 1/2 ऐसे दिया था, ऐसा कुछ था, या माइनस 6 प्लस कुछ तो ऐसे था, एंड इट हैड टू बी सॉल्व। ठीक है, अच्छा अब इसे लोग क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, लोग इसे टिपिकली कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, वो कह देंगे कंप्लीटली स्क्वायर दीज थिंग्स, तो उनका निकल के आ जाता है एक्स प्लस 20√3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into this they will say x square minus 400√3। so 400√3 मतलब 400 into 3 आ जाता है, ऐसे करके ये बन जाता है। फिर वो फिर से स्क्वायरिंग करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम एक दूसरे तरीके से करेंगे जो ज्यादा सिंपल है, राइट। अब ये देखो स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट कर रहे हैं और फिर हम उसे ओपन कर रहे हैं, वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, like we are taking square root, and when we are taking a square root of some number, so we should get something in terms of √3, कुछ √3 के टर्म्स में आना चाहिए, है कि नहीं है। तो ये अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, सो इट शुड बी सम परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर हो ना, उसी का तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये लॉजिक लगाना कि किसी का स्क्वायर रूट हो सकता है। तो अगर सपोज x छोड़ दो, तो अगर हम जैसे करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कहा था हमने, विच वी सेड दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, राइट। अब देखो जो 20√3 है वो क्या होगा, वो बेसिकली आपका ये पार्ट है। और अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज दिख रही है। तो दोनों एक ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जो इसके अंदर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इफ यू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर इट विल बी ऑफ दिस फॉर्मेट। अब अगर आप इसको एनालॉजी देखो, यहाँ पे माइनस 20√3 प्लस 20√3, तो कैन वी से 2ab एंड माइनस 2ab, एनालॉगस दिख रहा है।
ठीक है, तो इससे रिलेट कर पाओगे आप। अब क्या है 2ab, तो 2 into a and b is what? b is what? something √3। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे √3 से बन रहा है ऐसे, isn't it? ऐसे कुछ बन रहा होगा, क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी चलता है। अच्छा, अब ये देखो कि अगर हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, ठीक है, अगर इसको पहले इस इक्वेशन को समझो, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक पार्ट जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके अंदर ये पार्ट आ रहा है, तो +2a भी आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा सोचना है कि ये पार्ट और ये पार्ट, ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या बचेगा, लाइक ये 4√3 आना चाहिए। ठीक है, तो 4√3 आना चाहिए, तो दोनों बारी में इक्वल पार्ट एक्सेस बचना चाहिए। ये मतलब ये थोड़ा आपको इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगेगी। सो 2a मतलब ये √3 निकालना है, तो आपको ऐसा सोचना है कि दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 20√3। ओके, दो नंबर्स आने चाहिए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 20√3, और 2 इंटू सम नंबर एंड थोड़ा सा ट्वीक आपको समझना पड़ेगा कि 2 इंटू ए इंटू √3 वुड बी 20√3। ठीक है, वेर ए इज नॉट जस्ट वन नंबर, ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, लाइक इट कुड बी 2ab एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर इज √3 एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक नंबर नहीं है, ये हम एक नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10√3 बन रहा है। 2ab है ना, तो ab इज 10√3। सो बेसिकली यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, वो ए बी वो कंफ्यूज कर रहा होगा। तो दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट बनना चाहिए 10√3। ठीक है, 2 इंटू 10√3, सो 2ab, ab आर द प्रोडक्ट इज 10√3, तो ऐसे आपको 20√3 बन रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट करके अब 10√3 को आपने कुछ स्प्लिट देखना है कि कैसे ये बना सकता है 10√3। तो एक हम देखते हैं, 5 इंटू 2√3 हो सकता है। ओके, 5 इंटू 2√3 हो सकता है, राइट, या फिर 10 इंटू √3 भी हो सकता है, या 2 इंटू 5√3 भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, तो चलो एक चीज करके देखते हैं, 5 इंटू 2√3 लिखते हैं। तो अगर हम इसे मान लेते हैं 2ab, तो ये किसका स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, अगर हम इसे लेते हैं 5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेते हैं, और इसे लेते हैं 5 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब जो अब ये टेक्निक देख रहे हो उसे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। 5 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 5 प्लस 2√3 माइनस ऑफ 5 माइनस 2√3, दैट इज इक्वल टू 4√3 हमारा आ गया। isn't it? 5 5 कट हो जाएगा, ये 4√3 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या नोटिस करना है यहाँ पे कि ये जो दो पार्ट हैं ये इक्वल पार्ट्स होंगे। समझ रहे हो कि नहीं, ये जो दो 4√3 है ये दोनों में इक्वल आएगा। बेसिकली 2√3 हमारा ये जो पार्ट है ये 2√3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेट अस से सम नंबर है n, n प्लस 2√3 बन रहा होगा। ठीक है, माइनस n माइनस 2√3 बन रहा होगा। तो n से n कटेगा क्योंकि वो नंबर पार्ट हमारा हटना चाहिए। ठीक है, नंबर पार्ट हटेगा तब जाके ये 2√3 माइनस माइनस 2√3 बनेगा 4√3। तो ये हमें फिगर आउट करना है कि ये हमें 2√3 से मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, 20√3 है, 20√3 इज 2ab, राइट, एंड वन ऑफ द वैल्यूज इज 2√3, सो दिस इज 5। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी थी। तो x इज बेसिकली, आप इसको स्क्वायर कर लो, 5 प्लस 2√3 को 25। ठीक है, 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2√3 स्क्वायर इज 2 एंड 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 2 10 एंड 2 20√3।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 37। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको स्क्वायर वाला ब्रेक मतलब वो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अगर मतलब वो एक स्क्वायर वाला तरीका भी होता है, कई लोग स्क्वायर वाले तरीके से भी करते हैं, like maybe I took time to explain it, but you need to understand it like कि अगर ये 4√3 है तो ये इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट होगा 2√3। सो यहाँ पे n प्लस 2√3 बनेगा, n माइनस 2√3 बनेगा, तब ये 4√3 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट विल मीन दैट देयर विल बी subtraction like this. Okay, subtraction like this means that the two AB thing will be formed like this. तो बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है। तो 5 प्लस 2√3 का स्क्वायर है, 5 माइनस 2√3 का स्क्वायर है। तो वो स्प्लिट निकाल लिया कि किसका स्क्वायर है, तो किसी भी एक को स्क्वायर कर लो, you will get the result. Okay, so this is how it needs to be solved. Okay, so here's the next question. It says that the polynomials px and qx when divided by x minus 4 leave the same remainder in each case. Find the value of a. So this is a question based on remainder theorem. The remainder theorem says that, like, if you want to find the remainder of any like function, right, put the value of x minus a. Right? So if you have, if an expression is divided by x minus k, so put x equal to k, right? Whatever value you get, that is the remainder. तो इसी का डेरिवेशन फैक्टर थ्योरम भी होता है। अगर आपकी वैल्यू 0 आती है तो दैट मींस देयर इज नो रिमाइंडर, इट इज डिविजिबल बाय दैट वैल्यू। सो तभी हम कहते हैं ना ये इसका रूट ऑफ इक्वेशन, बिकॉज वहां पे 0 वैल्यू आती है। So put x equal to k, we get the remainder. Okay, so here it is x minus 4 is the remainder, so we will put x equal to 4 in both cases. So we have p4 is equal to x is 4, so 64a plus 3x square, 16 into 3 48 minus 3, and they give the same remainder. Okay, so that remainder is same as in this case 2x cube. X cube is 64 into 2 128 minus 5x, 5 into 4 is 20 plus 8. तो ये हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो it will give us 63a, this is 108 and 45. 108 minus 45 is 63, or a is equal to 1. The value of a is 1. So p4, that is, this is the function value at p is equal to 4, x equal to 4, and this is also the value of the function as x equal to 4. So both values should be same. So remainder basically means that if there is any equation, any function, so put value of x minus, like here we are given x minus 4, so put x equal to 4. So whatever value you get for the function, that is the remainder when you divide that equation by that given expression. So if you divide by x minus 4, the remainder will be what you get after putting x equal to 4. Okay, so since we are getting same remainder, so we will equate them and we will get the answer. So in case you are preparing for CAT and other MBA entrance examinations and want to prepare in a structured manner, covering the entire syllabus, so you can check out our course. You can enroll in section wise courses as well. Okay, so here are some questions for you to answer in the comments of this video. ठीक है, तो ये questions है, right? So like there is one question on positive integer solution, ये हमने करा था। एक word problem है, कई बार problems भी पूछी जाती हैं। ठीक है, so real and equal roots पे आपका एक question, so again we had done a similar kind. Then we have one identity based question, interesting question, इस तरह के question एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। एंड फाइनली वी हैव अनदर which is on completing of, this is on identity, right? A cube plus b cube plus c cube. So answer these questions. Let us see that how many of you get all the answers right. So answer all these questions in the comments of this video. And you can get the PDFs of these sessions on our Telegram group. तो आप पहले PDF डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसके बाद वीडियो देख सकते हो. That is the best practice. ठीक है, पहले क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, देखो कि आप कितना सॉल्व कर पाते हो, और उस अकॉर्डिंग फिर
आप सॉल्यूशंस देखो, सो दैट यू एक्चुअली लर्न समथिंग रादर देन जस्ट वॉचिंग द क्वेश्चंस। अगर आप खाली क्वेश्चन देखते हो तो वही हेल्प नहीं है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिर सॉल्यूशन देखते हो, देन इट इज द पार्ट वेयर यू एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, सो दैट वाज टुडेज क्लास, आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग इट। ठीक है, तो हमने काफी अलजेब्रा की काफी चीजें की, हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो अलजेब्रा भी काफी डीप है। ठीक है, तो इफ यू प्रैक्टिस थरोली, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल, यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, तो कंप्लीटली आप अलजेब्रा पढ़ो so that you are able to solve questions in the examination. So that's for the class. Thanks for watching the class. Have a great day. Goodbye.